बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड कॉर्नर FC22। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, झटपट ही बन जाएगी ये। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है और इसको मैं बारीक बारीक सा काट लूंगी। अच्छा, आपको जितने पकौड़े बनाने हैं उसके मुताबिक आप प्याज ले सकते हैं। इस प्याज के साथ जो हम पकौड़े बनाएंगे तकरीबन एक प्लेट आराम से बन जाती है, जो कि इफ्तारी के लिए इनफ थी, इसलिए मैंने बस इतना ही लिया है। आप अपनी क्वांटिटी जो है वो अपनी फैमिली के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें एक मैंने जो है वो टमाटर ले लिया और उसे भी हम बारीक बारीक सा कटिंग कर लेंगे। 3-4 हरी मिर्ची लेंगे, उसको भी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। अब इसके अंदर देखें एक छोटे साइज का आलू भी कटिंग कर लेंगे साथ में। मेरे पास ये बड़ा था तो मैंने इसलिए हाफ आलू इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पकौड़े नहीं थे बनाने। चलें जी, एक प्यारे से बाउल में मैंने अब 1 कप बेसन ऐड कर दिया है। बेसन की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इस बेसन में जी हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने जी हाफ टेबल स्पून नमक इस्तेमाल किया है या हस्बे ज़रूरत। उसके अलावा 1 पिंच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर। जीरा जो है आप चाहें तो साबुत जो है वो थोड़ा सा तवे पे भून के वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बड़ा मजे का लगता है पकौड़ों में, लेकिन मैं इसमें पाउडर शामिल कर रही हूँ। उसके अलावा जी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून जी कुटी हुई मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। साबुत धनिया जो है वो उसको थोड़ा सा अच्छा सा मोटा मोटा सा कूट लिया है मैंने और 1 टेबल स्पून वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कसूरी मेथी इसमें ज़रूर ऐड करें, उससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आती है। तो ये 2 टेबल स्पून तकरीबन कसूरी मेथी है, जो मैंने हाथों से मसल के इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके साथ फ्लेवर डबल हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है इसका फ्लेवर। जो इंग्रेडिएंट्स हमने कटिंग करके रखे थे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और आलू, अब हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जी अब हमने इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिससे हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा फूले फूले और प्यारे बनेंगे। तो 1 पिंच मैंने इसके अंदर मीठे सोडे की शामिल कर दी है। इसको भी चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी पानी। पानी की क्वांटिटी आपने जो है वो बहुत आराम आराम से डालनी है, एकदम से पानी उंडेल नहीं देना ताकि पकोड़े हमारे खराब ना हो, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से डालनी है। और इसका थोड़ा अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। देखें जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से। अगर इसी तरीके से वीडियो को देखते हुए कोई फर्स्ट टाइम भी पकोड़े बनाएगा तो बहुत अच्छे से बना लेगा इंशाल्लाह। चम्मच की मदद से बैटर को अच्छे तरीके से फेंट लें। उसके बाद 5-6 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ दें ताकि पकोड़े अच्छे से बन सकें। दूसरी तरफ जी मैंने पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए। अच्छा, पकोड़ों को फ्राई करने के लिए आप लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, ताकि इसका जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाजार जैसा आ सके, आपको अच्छी फीलिंग आए कि आपने ये जैसे बाजार से लाए हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके हमने इस बैटर को इसके अंदर डालते जाना है, चाहे आप हाथ से डालें या चम्मच से ऐड करते जाएं, दोनों से ही आसानी से पकोड़ा बन जाता है। अभी मैं ये सारे डालती जा रही हूँ पैन में। जैसे जैसे स्पेस बनती जाएगी मैं इसमें मजीद और भी शामिल करती जाऊंगी। पकोड़े हमारे जो हैं वो एक साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड्स चेंज कर लेंगे। व्यूअर्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।